जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गाइस, सबसे पहले तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मतलब आप किसी पर्सन के साथ आपका अच्छा तालमेल था और सडनली आपके पर्सन का रवैया आपके लिए चेंज हो गया, आपसे बातचीत करनी उससे बंद कर दी है, सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गया है, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ये थर्ड पार्टी किसी स्पेसिफिकली कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है उसके लिए तो है ही, लेकिन अगर आप अनदर सिचुएशंस के लिए भी देखना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो भी आप इसके लिए देख सकते हैं। जैसे आपके बॉस हैं, उनसे आपकी अच्छी खासी पट रही थी, बट सडनली आपके बॉस का रवैया चेंज हो गया, किसी थर्ड पर्सन की तरफ वो उसके काम की प्रेस करने लग गए, उनको इंसेंटिव देने लग गए। अगर इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है किसी और के पर्सन के आने के बाद, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपका फ्रेंड है, आपको छोड़ के चला गया है किसी और के पास, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। मतलब कहने का है कि कोई किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं पे भी किसी भी एंगल से किसी भी रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम आ गई है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आपके लिए इसको थोड़ा इजी करने के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, एक कार्ड मैं आपकी एनर्जी के लिए निकाल देती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। एंजल्स प्लीज 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 मेरे व्यूअर्स को जो गाइडेंस मिले, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं एक कार्ड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ, तो आप काफी ज्यादा बैलेंस में हो इस टाइम पे। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी, यानी कि आपका लॉजिकल माइंड और आपका लॉजिकल माइंड और आपका इमोशनल माइंड इस टाइम पे पूरी तरीके से बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हो सकते हो, मेडिटेशंस आप करते होंगे या पूजा पाठ काफी ज्यादा आप करते हो। डेफिनेटली आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपके अंदर एक हीलिंग पावर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम करता है। आप बहुत इस टाइम पे सेल्फ लव में हो, आप अपने अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने प्रोफेशन को निखारने के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को निखारने के लिए काम कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। आप वो एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप एक सोलमेट हो सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि आज हम उस क्यों का जवाब देंगे कि आखिर क्यों ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। क्या वाकई आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। ये तो कार्ड्स ही नहीं आ रहे। चलो, आ गए। ओ, टावर, जजमेंट एंड डेथ, द फूल। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कार्ड आए हैं, टावर, डेथ एंड जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ टावर मूवमेंट्स आए हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। और अगर हम थर्ड पार्टी और इनकी बात करें, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है, तो इनके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट का मतलब होता है सडनली कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से
चीजें खराब हो जाती हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, या फिर रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो यहाँ पे यही सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड बता रहा है सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है आपके पार्टनर को, कि आखिरकार इनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। डेथ का कार्ड अगेन वही बता रहा है, यहाँ पे कार्मिक एंडिंग का टाइम चल रहा है, तो ये चीजें खराब होनी तो लिखी हैं। ठीक है, ये तो इनकी मतलब कहते हैं ना, एक किस्मत में ये लिखा हुआ था कि ये चीजें ऐसे होनी है, तो ये हो रही हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा विड्रॉल की एनर्जी है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनके काफी ज्यादा इस टाइम पे झगड़े भी हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ इनकी अनबन होनी शुरू हो चुकी है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको काफी ज्यादा रियलाइजेशन की एनर्जी है कि आग मेरे से ही गलतियां हो गई हैं, या मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स मैं खुद ही फेस कर रहा हूँ, अपने कर्मों का फल मैं भुगत रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस, देखिए आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है। जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी मेहनत आपने करी है उसका फल आपको बहुत पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टावर का कार्ड आ रहा है, टावर को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स ने टावर का कार्ड क्यों आया है? ओके, ये पर्सन अगर जिस चीज को पाने के लिए मेहनत दिन रात कर रहे थे, आपके पार्टनर जिस सिचुएशन के पीछे भाग रहे थे ना, वहां पे टावर मोमेंट्स आए हैं, इनको वहां से कुछ नहीं मिल रहा है। इस पर्सन को कुछ नहीं मिल रहा, ये चेस कर रहे थे अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी, मुझे यहाँ से बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, अननेसेसरी ये जो चेस कर रहे थे ना, यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए हैं। और यहाँ पे इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलना, मैं गलत रास्ते पे हूँ, या यहाँ पे मुझे धोखा और चीटिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव करने की कोशिश कर रहा है, इस सिचुएशन से मूव करने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन का कार्ड आया है। तो टावर मोमेंट्स यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकले। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है? हैंग्ड मैन। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का एक कार्ड और लेती हूँ, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? पहले हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हैंगमैन किस सिचुएशन में हैंग्ड है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस सिचुएशन में हैंग्ड है? वन मोर कार्ड, किस सिचुएशन में हैंग्ड है? जगलिंग, यस। क्या जगलिंग कर रहे हैं, क्या जगलिंग कर रहे हैं? ओके, तो डेथ को क्लैरिफाई करा है यहाँ पर हैंगमैन ने, 9 ऑफ कप्स ने, 2 ऑफ पेंटिकल्स ने, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। देखिए यहाँ पे बिट्रे और चीटिंग की एनर्जी है, आपके पार्टनर को हो सकता है थर्ड पर्सन से चीटिंग मिली है। ठीक है, इस टाइम पे आपके पर्सन जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ जाएं या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाएं, बिकॉज थर्ड पार्टी की तरफ तो ये जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी इन्हें बिट्रे कर दिया, इन्हें धोखा दे दिया। दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कस के पकड़ के रखा हुआ है, हाइड करके रखा है, ये बता नहीं रहे हैं, खुल के किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और काफी ज्यादा इस टाइम पे लाइफ सिचुएशंस में स्टक दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा जगलिंग की एनर्जी है, और यहाँ पे देखिए पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहे हैं इन्हें बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी के पास जिसलिए गए थे ना, अपनी विश फुलफिलमेंट्स के लिए गए थे, तो वहां पर
वहां पर इनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, जो भी अचीव करना चाहते थे वहां पे इनको स्टक हो जाना पड़ रहा है, मतलब ये स्टक हो गए हैं बिल्कुल। अब ये जगलिंग कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए और कैसे ना निकला जाए। साथ ही साथ पैसों से रिलेटेड इनकी लाइफ में बहुत सारी इस टाइम पे स्ट्रगल चल रही है। थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया, बिट्रे किया है, और उसका कारण जो है वो पैसा है। ठीक है, इमोशनल फूल यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऑलरेडी बना दिया है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस। ओके, अगेन इनको समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ये सारी चीजें इनको समझ में आ रही है। इनको काफी ज्यादा धोखे से इस टाइम पे गुजरना पड़ा है। जजमेंट, इनको धोखा क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इनकी गलतियां कहाँ हो गई थी, ये सारी चीजें इनको रियलाइज हो रही हैं। तो इनकी लाइफ का कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हो रहा है, और सिर्फ इसका कारण थर्ड पार्टी से मिली हुई चीटिंग है। इनको जो चीटिंग इन्होंने आपके साथ की है और वही चीटिंग इनके साथ हो रही है। ठीक है, तो ये चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। इस टाइम पे बहुत ज्यादा धोखे में है, चीटिंग का कार्ड आ रहा है, मूव ऑन की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी से चीटिंग की वजह से आपके पार्टनर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और इस टाइम पे आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। ठीक है, अभी स्टिल आ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, बिकॉज इनकी खुद की लाइफ प्रॉब्लम सब इतनी बढ़ गई हैं, ये जगल कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए या ना आए। और कई बार इनके दिमाग में आता है आए, बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है और आपको भी ये चीजें फील हो रही हैं तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। ईगो में बैठे हुए हैं अभी भी आपके पर्सन जो हैं, ईगो में बैठे हुए हैं और इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ रही है। ये सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि काफी ज्यादा गलत हो रहा है, बट ये स्टिल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यस, ज़ोडिक साइंस में बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और कौन सा साइन आया है? पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे ये ज़ोडिक साइन आए हैं, ये ज़ोडिक साइंस अभी तक यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये तो काफी कुछ मैंने आपको बता ही दिया, स्टिल और कार्ड्स देखती हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे और क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया, हर्मिट। बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो रहा है, बट अंदर से ये काफी ज्यादा परेशान है थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं पट रही है। काफी ज्यादा थर्ड पार्टी से परेशान है। खामोशी, साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, क्या चल रहा है? चलिए ऐसे ले लेते हैं। तो हो सकता है ये किसी कमिटेड रिश्ते में है, वहां पे हर्मिट सिचुएशन आ गई है। ओके, और देखते हैं। जगल कर रहे हैं अगेन। और क्या चल रहा है? कार्ड आ रहा है फाइट।
और क्या चल रहा है? लास्ट कार्ड, हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, 2 बार हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइकिक चीजें आपके पार्टनर के ऊपर करी गई थी, बट उनका असर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकिक मतलब कि इनको अपनी मैनिपुलेशन में लेने की कोशिश पूरी की गई है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, स्पेल है, किसी तरह की किसी भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। तंत्र मंत्र हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे बनी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है, हाई प्रिस्टेस, ये भी कुछ ना कुछ ऐसा करना हो सकता है कि जानती है ये, मतलब 10% केसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट ये किसी की हेल्प ले रही है जो कि हाई प्रिस्टेस एनर्जी में है, जो साइकिक पावर्स है जिसके पास, या फिर जो किसी चीज का प्रयोग करके आपके पार्टनर को मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई थी। बिकॉज ये हो सकता है कि ये कमिटेड पार्टनर में यहाँ पे हैप्पी फैमिली, फैमिली में कोई पर्सन है, या ये अपनी फैमिली के अंदर इनको इन्वॉल्व करना चाह रही थी या चाह रहा था, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और ये कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में पता चला है और ये रिश्ता खराब नहीं होने देना चाहती आपके अपने पार्टनर के साथ आपका। देखिए यहाँ पे बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ है तो थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है, हर कोई चाहता है अपना रिश्ता बचाना। तो अगर ये कमिटेड पार्टनर के साथ है ऑलरेडी, तो आपको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है कि थर्ड पार्टी इनकी कोई कमिटेड पार्टनर है और उसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से। तो डेफिनेटली जब तक कर्मा का हिसाब नहीं हो जाता, जब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से टोटली नहीं चली जाती है, आप शांत बैठे रहिए जहां पर भी हैं आप, ठीक है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच, ये फैमिली में भी कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कमिटेड पार्टनर हो, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है। इनकी मदर हो सकती है, या फिर सिस्टर हो सकती है, या कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। कोई बहुत ही ज्यादा नियर एंड डियर वाली एनर्जी है जो कि नहीं चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, ठीक है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये भी मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ कर सकते हो तो रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए डिवाइन से प्रेयर कर सकते हो। अपने आप को आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रख सकते हो, आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई कॉल या मैसेज नहीं करना, अननेसेसरी का सीन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके पास साइकिक एबिलिटीज भी हैं साथ साथ, या फिर ये ऐसे लोगों को जानती है जिसके पास ये साइकिक एबिलिटीज हैं। तो कहीं आप इस घेरे में ना आ जाओ, इस चक्रव्यूह में ना फंस जाओ, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, आप अभी शांत बैठे रहो, आप सिर्फ नाम जप करो, अपने आप को हील करो, साथ ही साथ अपने आप को, आप पे, आपका जो फोकस है अपने आप पर होना चाहिए, ना कि आपके पार्टनर पे और थर्ड पार्टी पे इस टाइम पे, ठीक है। बिकॉज थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हर्मिट मोड है, बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज अगर इसने कोई मैनिपुलेशन करी है और अगर इसने कुछ साइकिक पावर्स का यूज किया है, तो वो सब चीजें भी हटती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जगलिंग, आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, स्टिल वो जगल कर रहे हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे रिश्ता रुका हुआ है, ठीक है। रिश्ते में ब्लॉकेज दिखाई दे रही हैं, काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं थर्ड पार्टी के साथ इनकी इस टाइम पे। बहुत कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है इनकी थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पर। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से वापस आना चाहते हैं? क्या आना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पास वापस? क्या थर्ड पार्टी से निकलकर क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से यूनियन चाहते हैं? यस डेफिनेटली, अगर इनके पास दो चॉइसेस हैं तो ये आपको ही चूज करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग जैसे आएगा लक इनका फेवर करेगा, थर्ड पार्टी रिलीज होगी, ये पर्सन आपके पास वापस जरूर से आएगा। ओके, कब तक आएगा?
एंजल्स कब तक आएगा ये पर्सन वापस मेरे व्यूअर्स के पास, कब तक आएगा? नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 4 days, 4 weeks, 4 months, और नंबर यहाँ पे आया है 5, ठीक है। या तो 21 है या फिर 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 नंबर 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सॉरी 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 और 5 बोला मेरे मुंह से निकला है तो 5 नंबर भी हो सकता है, और 21, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और विद इन 3 days, 3 weeks और 3 months में आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर विद इन 4 days, 4 weeks या फिर 4 months, और किसी किसी के लिए 21 days भी इम्पोर्टेंट है। 21 days में आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये रीडिंग थी आपके लिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। अभी देख लेते हैं थर्ड आपके लिए आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स बियॉन्ड इल्यूजन, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कोई मैसेजेस आपको भेज रहे हैं, उनको आपके और इनके रिश्ते की सच्चाई का कहीं ना कहीं पता चल रहा है। आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आपके पास आना चाहते हैं। द रिबल का कार्ड है, ये देख रहे हो जंजीरें तोड़ के ये पर्सन बाहर निकल रहा है, जंजीरों से बाहर निकलना चाहता है। जो ट्रैप थर्ड पार्टी ने बिछा दिया था उस ट्रैप से कहीं ना कहीं ये बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके पास आके इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। फ्लॉरिंग, आपके साथ इस रिश्ते में पूरी तरीके से कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनन हो सकते हो। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए? पास्ट लाइफ, कि आप दोनों का पास्ट लाइफ से कोई ना कोई रिलेशन है, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो। ये चीजें इनको कहीं ना कहीं फील होती है, और इनके ड्रीम्स में भी ये चीजें आती हैं, ठीक है। ये सपने इनको आते हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड। द बर्डन, अगर थर्ड पार्टी में है बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपसे दूर हैं तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। नथिंगनेस, कुछ कहीं पे भी इनका दिल नहीं लग रहा इस टाइम पर। क्रिएटिविटी, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेटिंग गो, पुरानी बातों को भूल कर आगे आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट कार्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट, तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही सही, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो चलिए आगे देखते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। स्पेसिफिकली देखेंगे इस रिश्ते में आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। इस रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की पीसफुल रिसोल्यूशन, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होना है, और बहुत पीसफुली और बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपको ये एश्योर कर रहे हैं, नो नीड टू वरी, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाइस इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंजल्स जरूर लिखना, और इस एनर्जी को क्लेम कर लो। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो
क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? रिकंसीडर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। आपका जो डिवाइन टाइमिंग है बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो बार बार गलत अपने लिए नेगेटिव सोचते हो ना, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। इट्स अप टू यू। आस्क योर एंजल, मन में कोई भी सवाल है आप एंजल से कर सकते हो। यस, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव में आओ। आपकी तरफ आपके पार्टनर डेफिनेटली वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप एंजल से बात किया करो, एंजल से कम्युनिकेट करो। आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे जरूर से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एंजल्स को थैंक्स करना मत भूलना। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। आप भी जान सकते हो आखिर आपके पार्टनर क्यों वापस नहीं आ रहे, उसका क्या कारण है, उस रिश्ते को, आपके और उनके रिश्ते को हील कैसे किया जा सकता है, आप आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस कैसे आ सकते हैं, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो क्या ब्लॉकेजेस हैं। इस तरह के काफी सारे सवाल जो आपके मन में उठते हैं ना, आप अपने पार्टनर के लिए पर्सनल रीडिंग्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अगर आपके कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, आखिर वो क्यों आ रही हैं, उनको कैसे हील किया जा सकता है, हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, फाइनेंसिस से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और उनको कैसे हील किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी चाहिए। उसमें आपको सारी गाइडेंस दी जाती है और आपकी सिचुएशंस को हील किया जाता है। ठीक है, आपको रेमेडीज बताई जाती हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।